तो जी इस वीडियो में हम मल्टी कोलिनरिटी के बारे में जानेंगे कि वो कब आती है और इसको किस तरह से डिटेक्ट किया जाता है और इसको किस तरह से ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले तो ये कि जब दो प्रेडिक्टर वेरिएबल्स यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हाईली कोरिलेटेड होते हैं ना, तो फिर मल्टी कोलिनरिटी का इशू वहाँ पे सामने आता है। मसलन के जो दो प्रेडिक्टर्स हैं लेकिन उनमें से एक इंडिपेंडेंट दूसरे इंडिपेंडेंट को भी प्रेडिक्ट कर सकता है, हाईली कोरिलेटेड आपस में। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है जी, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रिडंडेंट मिलती है आपको। आपके जो रिज़ल्ट होते हैं वो एक साइड को स्क्यूड होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपकी जो रिग्रेशन की सिग्निफिकेंस होती है वो इतनी नहीं रहती, आपके रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं आते हैं। तो इसलिए ये मल्टी कोलिनरिटी की प्रॉब्लम एड्रेस की जाती है। बहरहाल इसको किस तरह से डिटेक्ट किया जाता है एसपीएसएस के अंदर? सबसे पहले तो इसका आसान जो तरीका है वो है कोरिलेशन का। आप कोरिलेशन करें और अगर किसी दो प्रेडिक्टर्स के दरमियान कोरिलेशन +1 और -1 हो जाती है या इससे ज़्यादा होती है तो उसको हम कहेंगे कि वो परफेक्ट मल्टी कोलिनरिटी है वहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा जो इसका दूसरा तरीका है वो है VIF यानी वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। इसको किस तरह से परफॉर्म किया जाता है उसको ट्राई करते हैं परफॉर्म करने की। एनालाइज में जाएं, इसके बाद रिग्रेशन में और लीनियर पे आ जाएं। ठीक है, यहाँ पे आप अपना डिपेंडेंट वेरिएबल डालें। मुझसे यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक ये हुई है कि मेरा जो डाटा सेट है वो दूसरा है। मुझे अपना दूसरा डाटा सेट खोलना है जहाँ पे मैंने वेरिएबल्स को कंप्यूट किया हुआ है। वेट कीजिएगा जी, ये मेरा डाटा सेट है जिसके अंदर मैंने वेरिएबल्स को कंप्यूट किया हुआ है। तो एनालाइज पे आए, रिग्रेशन पे आए, लीनियर में गए और यहाँ पे आपने जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको डिपेंडेंट में रखें और आपके जो बाकी वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको इंडिपेंडेंट की साइड पे रखें, यानी उसके टेबल में। ये जी, इसके बाद यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स पे आएँ और कोलिनरिटी डायग्नोस्टिक के ऊपर क्लिक कर दें और कंटिन्यू करें। ओके करें। अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट जो आना है वो कोफिशिएंट की टेबल पे आना है। ठीक है, और ये लास्ट वाला कोलिनरिटी स्टैटिस्टिक्स, इसमें VIF देखना है यानी कि वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। अब मुख्तलिफ रेफरेंसेस आपको मिल सकते हैं। कुछ रेफरेंसेस हैं जो कि कहते हैं कि 10 से नीचे हो तो परफेक्ट है, कुछ कहते हैं 5 से नीचे हो तो फिर परफेक्ट है। कुछ लोग कहते हैं जो ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं, जो इतने लिबरल नहीं थाट रखते इसके हवाले से, वो कहते हैं कि 3 तक हो इनकी वैल्यूज़, उससे नीचे नीचे तो फिर ये परफेक्ट है। इस वक्त यहाँ पे जो मेरे पास आ रही है VIF की वैल्यूज़ वो सब की 3 से कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई कोलिनरिटी मल्टी कोलिनरिटी मेरे डाटा के अंदर नहीं है। कोई भी जो प्रेडिक्टर वेरिएबल्स हैं वो आपस में इतने ज़्यादा जो है ना वो रिलेट नहीं कर रहे हैं, यानी कि इतने कोरिलेट आपस में नहीं कर रहे हैं। अगर आप में से किसी की 3 से ऊपर आती है या 5 से ऊपर आती है, पहले तो ये कि आपने कौन सा रेफरेंस यूज़ करना है। अगर 3 वाला यूज़ करना है तो ठीक है, आपके रिज़ल्ट और ज़्यादा बेहतर आ सकते हैं। अगर 5 वाला करना है तो वो फिर उससे कम आएंगे और 10 वाला करना है तो फिर उससे कम। बहरहाल आपने जो भी यूज़ करना है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या किया जा सकता है? सबसे पहले कि इनसफिशेंट डाटा हो, यानी कि सैम्पल साइज़ छोटा हो, तो अक्सर औकात मल्टी कोलिनरिटी सामने आ जाती है। ठीक है, इसके बाद जो सबसे हार्ड चॉइस होती है वो ये होती है कि वेरिएबल रिमूव करना पड़ जाता है पूरे का पूरा। ठीक है, वेरिएबल रिमूव करना पड़ता है अगर तो कोरिलेशन +1 और प्लस नेगेटिव हो और VIF की जो वैल्यू है वो 10 से ज़्यादा हो, तो फिर आपको वो जो आपका वेरिएबल होता है, एक वेरिएबल, वो लाजमन उसको डल करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। इसके अलावा
प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस भी किया जा सकता है, पार्शियल लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन भी यहाँ पे यूज़ हो सकती है। इसके अलावा कुछ अब लैसो और रिज रिग्रेशन भी हैं जो कि एक बड़े ही जदीद रिग्रेशन की किस्में हैं। अगर तो आप लीनियर लीस्ट स्क्वायर को जानते हैं करना तो फिर आपके लिए वो भी करना मुश्किल नहीं होगी। बहरहाल ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनसे इसको कम किया जा सकता है मल्टीकोलिनियरिटी को, ठीक है। लैसो यूज़ कर लें, रिज रिग्रेशन यूज़ कर लें, पार्शियल लीस्ट स्क्वायर कर लें, ये कुछ जदीद चीज़ें हैं, इनसे मल्टीकोलिनियरिटी अच्छे तरीके से हैंडल की जा सकती है, ठीक है। वरना जो लास्ट चॉइस होती है वो ये होती है कि डेल कर दिया जाए, पूरे का पूरा जो आपका एक वेरिएबल है उसको रिमूव कर दिया जाए। बहरहाल ये एक हार्ड चॉइस है, ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। वो इस इशू को इतना डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ पे वैल्यूज़ आ सकती हैं वो 5 ही होती हैं, तो इसलिए वो रेफरेंस 10 वाला यूज़ कर लेते हैं। तो ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है कि आपने किस तरह से करना है, ठीक है। 2 तरीके हैं, कोरिलेशन है, दूसरा ये कोलिनियरिटी स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए आपको VIF की वैल्यू के बाद पता चल जाएगा कि आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में इंशाल्लाह कुछ और लेके आते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।